साथियों, जय भारत, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम वगैरह की एग्जाम को लेकर आप सबको बेसब्री से इंतजार है। और आपको भाई आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल न्यूज़ और सबसे बेहतरीन अपडेट आपको देता रहता है, क्योंकि आपका भाई का टारगेट है कि आपका सिलेक्शन होना। आपका सिलेक्शन ही मेरा मकसद है साथियों, ये ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कब क्या एग्ज़ाम डेट हो सकती है, ट्रेड्समैन हो चाहे किचन स्टाफ हो, सारी चीज़ें एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और सारी अपडेट के ऊपर हम काम करेंगे, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल और सबसे बेस्ट प्रोवाइड हो सके। आप सबको पता है कि आईटीबी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉगिन सेक्शन के अंदर हम लॉगिन करते हैं, तो जो भी आपके फिजिकल हुए थे अभी आपके, जिसके अंदर मैं बात करूं तो अभी आपका टेलीकॉम ले लो, चाहे आपका ड्राइवर ले लो, या फिर आपका यहाँ पर जो मेरे दोस्तों होना था वो आपका मोटर मैकेनिक ले लो, या फिर आपका जो भी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ले लो। सारी की सारी वैकेंसी जो भी फिजिकल हुए थे उन सब का फिजिकल स्टेटस जारी कर दिया गया है। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आईटीबी बड़ा एक्टिव है। अब बहुत सारे कैंडिडेट एक डाउटेशन में रह रहे हैं कि कौन सी कंपनी एग्जाम्स करा रही है, कौन सी कंपनी एग्जाम्स नहीं करा रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनना आप। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आपकी कंपनी ईडीसीएल एग्जाम्स करा रही है ना, वही आपके क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन पेपर आपके, जैसे मैं बताऊँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। उसमें आपका एक तो है सीआरपीएफ एचसीएम, दूसरा आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। इसके अलावा जो आपका नया अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ करंट के अंदर वो हुआ आसाम राइफल। इसके अलावा मैं बात करूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसके अलावा बात करूँ जो आपकी सारी भर्ती हो, लगभग लगभग मैंने जो भी ट्रेड्स की बीएसएफ ट्रेड्समैन के सारे पेपर ये मैंने सभी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अभी मेरा टारगेट है कि सीआईएसएफ के दोनों पेपर, जो पुराना वाला पेपर है जो ऑफलाइन हुआ था वो, और जो नया वाला पेपर है वो, इसके अलावा इसके अंदर मैं देने वाला हूँ आपको यहाँ पर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के पेपर, ये सारे पेपर मैं आपको दूंगा। साथ ही ध्यान रखना 946 पेज की पीडीएफ है। एक तो ये पीडीएफ आपको लेनी है तो लो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इस पीडीएफ से आपको ईडीसीएल किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है वो समझ में आएगा, क्योंकि इतने पेपर आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। साथ ही में रीजनिंग आपके जो मैथ के, वो मैंने पर टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन तैयार किए हैं। पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा बात करूँ तो वो आपका यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका है वो, ये आपकी मैथ है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मैथ पढ़ने का आप टाइम आपके पास नहीं है, केवल आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर भी कोई कैंडिडेट लेना चाहता है ले सकता है। ये 2000 क्वेश्चन तैयार किए मैंने आपके लिए, पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन हाथ से लिखे हैं। ये चीज़ें, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये जीके थ्योरेटिकल है, जो कि आपका संविधान सभा से लेकर पूरा एंड तक है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी की पीडीएफ तैयार की, जो कि है 109 पेज की पूरी पीडीएफ है, जो कि हिंदी की पीडीएफ है, ठीक है। ये पीडीएफ आप ले सकते हो। अब लेना किस तरीके से, देखो कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे ले कि नहीं ले। देखो साथियों, मैं बता दूं आपको, जो परचेज करेगा ना उसको कुछ चीज़ें मैं देने वाला हूँ। जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन पेपर परचेज किया, अब एक कैंडिडेट और बोल रहे तो एनिमल ट्रांसपोर्ट के, वो बोल रहे हैं कि रीजनिंग, देखो रीजनिंग के आपके टॉपिक है 16 टॉपिक से, पर टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आपके यहाँ पर जो पर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की मेरे पास जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ना, उसके अंदर लगभग लगभग 150 क्वेश्चन पर टॉपिक से उठा रहा हूँ, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन वो छूटे ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन मतलब 15/15 लेकर हमें आना है। हिंदी के 10 क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर लेकर आने, हिंदी के आपका, और मैथ के 10 क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर लेकर आने, जीके के 15 क्वेश्चन कम से कम हमें 7 से 8 नंबर यहाँ पर कवर करना है। तो ये चीज़ें आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ये ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूँ। अब इनको परचेज करने के लिए आपको मैंने कोई शुल्क यहाँ पर 999, 599 ऐसा कुछ नहीं रखा है। मैंने वही शुल्क रखा है जो मेरे आपका कॉस्टिंग प्राइस है 149, क्योंकि मैं इसका, यदि आप इतना पीडीएफ वगैरह लोगे ना तो उसके लिए आपको चार्ज करेंगे कम से कम 999 तक। और बड़े बड़े जो कोर्स बेचने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, केवल थंबनेल चेंज करते हैं और नोट्स वही रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, तो इसलिए आप अपने उससे जुड़िए। और इसके लिए 149 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। 90 24 65 47
85। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करोगे आपके पास QR कोड आएगा, इस पर आप पेमेंट कर सकते हो। सारे नोट्स का 149 है। और यदि कोई कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मेरे को केवल EDCL का क्वेश्चन पेपर चाहिए, यदि मेरे को कोई अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए आपको 59 रुपये चार्ज करना होगा। EDCL क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर हो सकता है EDCL क्वेश्चन आप अकेले ले सकते हो, तो वो आपका 59 है। रीजनिंग के वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो EDCL ने पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं तैयार करने वाला हूँ आपकी बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है मेन काम की आपके लिए, वो काम की बात आती है आपकी एग्जाम्स डेट को लेकर। देखो बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं एग्जाम अब होगा, एग्जाम अब होगा, पर मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपका एग्जाम होगा तो ये नहीं होगा कि आपको 1 महीने पहले बोला जाएगा कि आपका एग्जाम आज है, कभी नहीं बोला जाएगा, कभी ITBP ऐसा नहीं करेगी। ITBP क्या करेगी, 15 दिन पहले, जैसे इनकी पॉलिसी है कि 15 दिन पहले EDCL उनको लिंक देगी ITBP वालों को कि इस तरीके से हम पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो वो 15 दिन पहले आपको बोलेगा कि हाँ ये इस तरीके से आपको मॉक है वो लगाकर आप देख सकते हो, जो कि एक डेमो होगा, ठीक है। और 15 दिन के ठीक बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और जैसा मेरे पास अपडेट आ रही है, जैसे मेरे पास डेट आ रही है, वो डेट एक ही निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, 3 मार्च से 10 मार्च, 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कन्फर्म नहीं बोल रहा, पर 99.99% यही बोल रहा हूँ कि 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी देखो कोई अपडेट आती है, ऑथेंटिक जानकारी है तो मैं अपडेट कर दूंगा। अब रही बात, कई कैंडिडेट बोल रहे किचन सर्विस की कट ऑफ, ट्रेड्समैन की कट ऑफ, देखो कट ऑफ पहले बताना बहुत गलत है। मैंने किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी भर्ती की कोई भी कट ऑफ पहले नहीं बताता हूँ। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता ना, पेपर नहीं हो जाता, पेपर के पहले आपको कट ऑफ बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर के पहले कोई कट ऑफ आप नहीं बता सकते। पेपर किस तरीके से आया किसी को क्या पता, तो वो चीज़ें बड़ी है। तो पेपर आने के बाद ही आपका कट ऑफ आता है। कट ऑफ इसलिए आता है क्योंकि कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपकी डाउटेशन क्लियर किए। बाकी यदि कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूंगा। और एक बता दूँ, सभी भर्तियों के एग्जाम्स एक साथ होंगे, सारी की सारी भर्तियों के एग्जाम है ना वो एक साथ ही होने वाले हैं। ये नहीं है कि आपका लेट होगा, आपका कल होगा, आपका परसों होगा, आपका फिजिकल बाद होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब भर्तियों के एग्जाम्स एक साथ होंगे। बाकी यदि कोई अपडेट आती है ITBP की तरफ से, जो भी अपडेट आती है ऑथेंटिक जानकारी आती है, सबसे पहले सबसे रियली आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। इंटरनेट तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाइयों।